हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि संडे है और हम दोबारा से अपनी चैनल के ऊपर डीसी की संडे सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट संडे सीरीज़ जो हमारी थी डीसी की, वो कोई और सी नहीं बल्कि जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड की थी, जो कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया था आप लोग के साथ शेयर करने के अंदर। लेकिन अभी जो हमारी संडे सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो बेसिकली सुपरमैन की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। अब इससे पहले मैं इस सीरीज़ को अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और ये सुपरमैन की वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम सुपरमैन की नहीं बल्कि सुपर बॉय की कहानी को देख रहे हैं, क्योंकि सुपरमैन की जो कहानी है उसको एक्शन कॉमिक्स के अंदर दिखाई जा रही है। तो अगर आप इन सारी की सारी वीडियोस के बारे में कंफ्यूज हैं कि अब तक हम क्या क्या शेयर कर चुके हैं, क्योंकि हमने डीसी रीबर्थ को स्टार्ट करा है, तो रीबर्थ की पूरी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं जिसके अंदर आपको हर एक वीडियो एक पूरी की पूरी सीक्वेंस में मिल जाएगी। इस पूरी की पूरी रीबर्थ की इवेंट में हमने 3 जोकर्स की इवेंट को भी कवर करा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ऑसम किस्म का इवेंट था बैटमैन का। तो अब आज की इस स्टोरी के अंदर जो हमारे पास बेसिकली 6 इशूज़ हैं, जिनको मैं 3 एपिसोड्स में यानी कि 3 हफ्तों के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा और हर एक वीडियो के अंदर 2 इशूज़ होने वाले हैं। और इन 6 इशूज़ के अंदर हमारे पास 3 स्टोरीज मौजूद हैं अलग अलग, जिनको मैं हर एक वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। अगर आप मेरी चैनल के ऊपर इसी तरह से मार्वल और डीसी कॉमिक्स को डेली बेसिस पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे इस ऑसम चैनल का हिस्सा बन सके और हम इस तरह की ऑसम वीडियोस को अपलोड करते रहें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली द आर्टिक सर्कल फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरमैन अपने बेटे जॉन के साथ मिलकर उसका साइंस प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद कर रहा होता है। और यहाँ पे वो पूछता है कि बेटा, तुमने आखिरकार इस ड्रोन को क्यों चूज कर अपने साइंस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहीं से वो कहता है कि डैड, ये कोई ड्रोन नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सॉसरर है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मिस्टर मार्टिनेज ने हम सबको डिफरेंट प्रोजेक्ट असाइन किए थे, जिसमें से कुछ आपने उस फेयर के अंदर भी देखे थे। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इमेजिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किस्म की हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेसिकली अपनी कुछ डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, जो कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर मौजूद है, तो अपने पूरे के पूरे ड्रोन को तैयार कर रहा होता है। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो अभी के लिए हमें फोकस करना चाहिए अपने पूरे के पूरे काम के ऊपर, और ये बताओ कि तुम्हारी डेडलाइन कब की है जॉन। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मैंने मिस्टर मार्टिनेज से कहा था कि हम लोग फ्राइडे से पहले पहले इसको कर लेंगे। क्रिप्टो ज़रा रुक जाओ यार, मैं जब तक यहाँ पे काम खत्म ना कर लूँ हम लोग एक साथ खेल नहीं सकते हैं। तो ऐसे सुपरमैन बोलता है कि रिमेंबर डैड कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमें दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे सुपरमैन बोलता है कि आई गॉट इट, कि हमें लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि वो भी हमारी प्राइवेसी की फिर रिस्पेक्ट करें। चलें अब इसको रिमोट से ऑन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। हे, लगता है कि ये तो सच में चलने लग गया है और ये तो उड़ भी रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि उसका पूरा का पूरा जो टॉय उसने बनाया था वो अचानक से उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से उसको उड़ाना चाह रहा था वो उस तरीके से नहीं उड़ रहा और अजीब तरीके से यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। और उसका पूरा का पूरा टॉय उड़ता हुआ वहाँ पे क्रिस्टल फंड के अंदर चले जाता है, जहाँ पे सारे के सारे वो क्रिस्टल्स रखे गए हैं जिनके अंदर अजीब व गरीब मेमोरीज वगैरह मौजूद हैं। और उसमें से जब वो कुछ क्रिस्टल्स के पास जाके क्रैश करता है तो अचानक वहाँ पे उन क्रिस्टल की मदद से उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती है जिसकी वजह से वो एक अलग तरह की डिवाइस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले पल क्रिप्टो उसके पास आता है और उसका मुंह से अपने उठाते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है। लेकिन जॉन बोलता है कि मुझे मेरा साइंस प्रोजेक्ट वापसी करो क्रिप्टो, ये मजाक नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि इसने फोर्ट्रेस के कुछ क्रिस्टल्स को ख़त्म करने की कोशिश करी है, आखिरकार ये चीज़ इस तरह से क्यों परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसी तरह सुपरबॉय बोलता है कि क्रिप्टो चलो शाबाश, अब मुझे इसको फौरन से दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिप्टो ने इसको अपने मुंह के अंदर फंसा लिया होता है, उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। और अगली बार हम देखते हैं कि जब सुपरबॉय उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि अचानक उस पूरे की पूरे बॉक्स जैसी चीज़ के अंदर एक तरह की रोशनी फैलती है और उस रोशनी की वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की टेलीपोर्टेशन डिवाइस बन जाती है वो। और वहाँ पर अगले पल सुपरमैन, सुपरबॉय, क्रिप्टो टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया के अंदर ही पहुँच चुके हैं। और जॉन बोलता है कि डैड, ये अभी हुआ क्या है आखिरकार, क्या आपने ये सब देखा है। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ बच्चे, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। मतलब हम लोग जो हैं अब आर्टिक सर्कल के अंदर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक तरह के अजीब व गरीब पुराने जंगल के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज जो है वो यहाँ पे डूबे हुए हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि हमें उसको फ़ौरन से कैच करना होगा। तो सुपरबॉय बोलता है कि देखें डैड, मुझे सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तो सुपरमैन अपने बेटे को उठाता और कहता है कि मेरे करीब रहो, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वो डिवाइस है जो कि हमें शायद वापसी घर भी ले जाने का टिकट है हमारा, तो हमें इसको फ़ौरन से पहले तलाश करना होगा, इससे पहले कि कोई और चीज़ आके इसको बर्बाद कर दे। एक मिनट जॉन, ज़रा अपने आप को संभालो, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पर अचानक उस पूरे के पूरे समंदर के अंदर से एक बहुत ही बड़ी किस्म की मछली निकलती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि क्रिप्टो सुपर बॉय को बचाता हुआ वहाँ पे शोर्स के ऊपर ले आता है, लेकिन वो पूरी की पूरी मछली सुपरमैन को अपने अंदर निकल जाती है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि सुपरमैन अपनी लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हुए उस मछली को ख़त्म करे। अगले पल उसका हाथ जो उसके दिल के ऊपर आता है और कहता है एक बड़ी मछली का एक बड़ा दिल। और हम देखते हैं कि सुपरमैन उसके दिल को ज़ोर से दबाता है, जिसको देख के वो पूरी की पूरी मछली सुपरमैन को बाहर उगल देती है। और वहीं से सुपरमैन वापसी आता है और अपने बेटे से मिलता है। तो सुपर बॉय बोलता है कि आखिरकार आप उसको मारे बिना बाहर कैसे आ गए। तो सुपरमैन बोलता है कि हर चीज़ को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करनी चाहिए। कम ऑन, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन उस आइलैंड के ऊपर उन सारे के सारे जहाज़ों को एनालाइज कर रहा होता है सुपर बॉय के साथ मिलके, और बताता है कि किस तरीके से लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के ही सारे के सारे जहाज़ हैं और इनको काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिकन टैंक्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो सुपर बॉय बोलता है कि आपको कैसे पता कि ये एक अमेरिकन टैंक है? तो मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ बहुत सी वॉर मूवीज़ को देखा है और उसके अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अमेरिकन सोल्जर्स किस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। वैसे अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर ज़रा ध्यान रखना जॉन, यहाँ पे कुछ ऑर्डेंस पड़े हो सकते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो जॉन बोलता है कि ऑर्डेंस आखिरकार ये क्या चीज़ होती है? तो सुपरमैन बताता है कि वो उन माइंस को कहते हैं जो कि अभी तक फटी नहीं और हो सकता है कि यहाँ पे डूबी हुई हो। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन उस टैंक को खोल के उसके अंदर देखता है और अगले पल उसको बंद करके सील कर रहा होता है। आप उसको इस तरह से बंद क्यों कर रहे हैं डैड? क्या मैं उसके अंदर देख सकता हूँ? तो सुपरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इसको नहीं देखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स के रिमेन्स पड़े हुए हैं। अब मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे एक जहाज़ भी मौजूद होता है जहाँ पे सुपर बॉय बोलता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है डैड, ये क्या चीज़ है आखिरकार? तो सुपरमैन बताता है कि ये एक जापानीज ज़ीरो है, बी केयरफुल, ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उस पूरे के पूरे जहाज़ का पायलट जो है वो उस पेड़ के ऊपर फंसा हुआ होता है और वो यहाँ पे मर चुका होता है। तो सुपरमैन उस पायलट को नीचे उतार कहता है कि यहाँ पे जापानीज फाइटर पायलट इस बात को कंफर्म कर देता है कि हम लोग शायद एक ऐसी जगह के ऊपर आ चुके हैं जो कि पैसिफिक आइलैंड के कहीं इर्द गिर्द है। मुझे लगता है कि उस पूरी म्यूटेटेड डिवाइस ने जो है बेसिकली हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया है जो कि पैसिफिक आइलैंड के ऊपर कहीं आसपास की जगह है। तो सुपर बॉय बोलता है लेकिन आखिरकार उस डिवाइस ने हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट किया ही क्यों है? तो सुपरमैन बोलता है कि देखो, सबसे पहली बात तो हमें फौरन इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा, उसके बाद ही हम इन सारी की सारी बातों के बारे में सोचेंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे जॉन को अपने कंधे के ऊपर बिठाता है और क्रिप्टो के साथ वो यहाँ से निकलना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा घने हो चुके होते हैं। तो सुपर बॉय बोलता है क्या डैड आपको कुछ सुनाई दे रहा है अपने सुपर सेंस के जरिए? मेरे ख्याल से हमें वापसी वहाँ पे नीचे लौट के जाना चाहिए और अपने उस ट्रांसपोर्टर को ढूंढना चाहिए। मुझे सच में इस वक्त अब घर जाना है, अब बहुत हो चुका है। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम सही कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे ना ही कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बादल हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक किस्म के हो गए हैं। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं किसके सामने, और मुझे तो इस वक्त ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे सामने क्या चीज़ है। और अगली पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये बोलते ही वहाँ पे खतरनाक किस्म के कुछ डायनासोर दिखने जैसे बर्ड्स जो इनके सामने आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बर्ड आके सुपरमैन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जॉन जो है सुपरमैन से अलग हो जाता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि क्रिप्टो तुम जाके उसको संभालो जब तक मैं इनको संभालता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे क्रिप्टो जो है जॉन को बचाने के लिए जाता है और सुपरमैन बेसिकली उन सारे के सारे ड्रैगन से, खतरनाक किस्म की जो बर्ड्स हैं, वो मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपर बॉय भी जो है वो अपने डैड की मदद करने के लिए उस ड्रैगन से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है क्रिप्टो के साथ मिलके, और कहता है कि हाँ क्रिप्टो बिल्कुल, उसकी आंखों को नोच डालो ताकि उसकी अटेंशन हमसे दूर हो जाए। लेकिन अगले वाले हम सुपरमैन को देखें तो वो ज़बरदस्त तरीके से इन सारे के सारे ड्रैगन्स को मार मार के घुमा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है और कहता है कि हैंग टाइट मेरे बेटे, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो ड्रैगन होता है जिसके ऊपर सुपर बॉय बैठा होता है वो आके यहाँ पे दूसरे ड्रैगन के साथ क्रैश करता है और सुपर बॉय वहाँ से सीधा गिर जाता है। और एक मिनट के लिए सुपर बॉय ये सोचता है कि बेसिकली वो उड़ सकता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि वो अभी सुपर बॉय है और अभी तक उसने अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा नहीं है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इससे पहले कि वो उस जंगल के अंदर गिर सके वहीं पर सुपरमैन आके उसको बचा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है जॉन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ इस तरह की फीलिंग्स जब तुम्हारे दिल में आती हैं तो ये तुम आराम से भूल सकते हो। लेकिन वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि क्रिप्टो, आखिरकार क्रिप्टो कहाँ है? तो सुपरमैन बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहना, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो को एक ड्रैगन निगल चुका होता है और वो ड्रैगन ठीक उनके सामने आके क्रैश लैंड करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जब मुंह खुलता है तो क्रिप्टो वहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है कि तुम्हें लोग निकल क्यों जाते हैं, क्या सब तुम्हें खाना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये सारे के सारे ड्रैगन यहाँ से उड़ के पीछे कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर अब अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो सुपरमैन बोलता है कि लगता है कि ये जगह जो इन लोगों को डरा रही है और इसलिए ये यहाँ से डर के भाग रहे हैं। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पीछे पलटते हैं तो उनके सामने यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा स्केलेटन जो है किसी चीज़ का पड़ा हुआ होता है। तो सुपरमैन बोलता है कि उस पूरे के पूरे स्केलेटन के अंदर मुझे एक बॉडी नज़र आ रही है टी-रेक्स की जॉन, लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, तुम्हें मेरे ख्याल से यहाँ पे आगे नहीं आना चाहिए। तो सुपर बॉय बोलता है कि डोंट वरी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आखिरकार ये है कौन? और अगली बार हम देखते हैं कि सुपरमैन उसका बेसिकली बैज निकाल के देखता है और उस पर लिखा होता है कि वो एक तरह का पायलट था जिसका नाम जॉन क्लाउड था और वो आर्मी के लिए काम किया करता था। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि क्रिप्टो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे इस पूरे के पूरे लाश के पास यहाँ पे और भी ज़्यादा लाशें मौजूद हैं जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी जंग हुई थी जिसके अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे।
तो सुपरमैन बोलता है कि यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी जगह कभी एक बैटलफील्ड हुआ करती थी। ये वो जगह है जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स ने अपने फाइनल स्टैंड को लिया था। चलो मेरे ख्याल से हमें हाई ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए ताकि हम इस पूरी की पूरी क्रेजी प्लेस को पता लगा सकें और तुम्हारे ट्रांसपोर्टर की एनर्जी को तलाश कर सकें ऊपर से कि वो कहाँ हो सकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको बेसिकली एक डॉग की भी जो है स्केलेटन नजर आता है। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि हो सकता है कि ये डॉग उसका हो जो कि उस टीरेक्स वाली बॉडी के अंदर हमने देखा था, जो कि आदमी मरा हुआ था। लेकिन वहीं से सुपरमैन आता और कहता है कि जरा एक मिनट, क्या ये एक वुडन लेग है और इस लेग के ऊपर एक नेवी इशू बोर्ड बूट भी मौजूद है। और ये क्या, यहाँ पे तो बजूका, मशीन गन्स, राइफल्स, ग्रेनेड्स, मोटर्स, हेलमेट्स, यूनिफॉर्म और आर रेशंस भी मौजूद हैं। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता लगता तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी किस्म की बैटल हो रही थी और ये उसी की तैयारियों के अंदर सारा का सारा सामान सेटअप किया गया है। तो सुपरमैन हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी केव के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे इस पूरी की पूरी केव के अंदर कहीं पे भी उस एनर्जी सिग्नेचर को नहीं देख पा रहा हूँ जो कि हमारे उस ट्रांसपोर्टर डिवाइस की है। तो सुपर बॉय बोलता है कि ओके डैड, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। डैड, आप आखिरकार अंदर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन जब इस पूरी की पूरी केव के अंदर घुसता है तो वहाँ पे सामने उसको एक पूरी की पूरी स्टोरी नज़र आती है जो कि होती है स्टोरी ऑफ द लूजर्स। यानी कि यहाँ पे एक वक्त में एक बहुत ही बड़ी जो है एक जंग हुई थी जिसके अंदर कुछ यूएस सोल्जर्स वगैरह मौजूद थे जो कि यहाँ पे अपनी हार मान के अपनी स्टोरी को एक लूजर की तरह ख़त्म करते हैं। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता है लगता है कि इनमें से किसी ना किसी के पास एक स्टोरी मौजूद है जो कि हमें बताना चाहता है डैड। तो वहीं से वो बोलता है कि द लूजर्स। तो जॉन पूछता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन डैड? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनकी अभी कुछ टाइम पहले हमने जंगल के अंदर कब्रों को देखा था। तो वहीं से जॉन बोलता है कि डैड देखिए यहाँ पे क्लाउड का नाम भी लिखा हुआ है और क्लाउड तो वही आदमी था ना जिसका मेटल टैग हमने तलाश करा था उस स्केलेटन के अंदर। और ये आखिरकार OSS क्या है? तो सुपरमैन बोलता है कि OSS बेसिकली ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज को कहा जाता है। क्या तुमने अपने स्कूल के अंदर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में सुना है कभी? तो सुपर बॉय बोलता है कि नहीं, मगर मॉम से मैंने सुना था कि वो मुझे बता रही थी वो किसी किस्म का एक गवर्नमेंट का स्पाई सेक्शन होता है जो कि कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इस तरह से कुछ। तो सुपरमैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और OSS जो है वो बेसिकली एक स्पाई सेक्शन था जिसको बाद में जाके CIA के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं उनके पीछे से एक आदमी आता और एक मशीन गन से जरिए उनके ऊपर अंधाधुन अटैक करना शुरू करता है और कहता है कि मेरी केव से फ़ौरन बाहर निकल जाओ। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मेरे पीछे रहना तुम। और हम देखते हैं कि सुपरमैन उन सारी की सारी बुलेट्स को अपने ऊपर लेता हुआ सीधा उस आदमी के पास पहुंच के उसकी गन को छीनता है और उसको घसीटते हुए पीछे फेंकते हुए कहता है आखिरकार तुम अपने गेस्ट के ऊपर शूटिंग करके इस तरह से वेलकम करने का इरादा रखते हो? तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि एक्चुअली मैं इसी तरह का हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा, और ऐसा क्यों? और हम देखते हैं कि अगले पल वो आदमी बोलता है क्योंकि जिस दिन से मैं इस आइलैंड के ऊपर आया हूँ ये डैम आइलैंड जो है मुझे उसी दिन से मारने की जान से कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो आदमी यहाँ पे सुपरमैन, सुपरबॉय और क्रिप्टो के साथ बैठ के उनको पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। तो आखिरकार उस पूरे के पूरे क्रिएचर ने जब आपको ग्रैब कर लिया कैप्टन स्टॉर्म, तो उसके बाद क्या हुआ? वो पूरे का पूरा क्रिएचर जो है मुझे उठा के अपने नेस्ट के अंदर ले गया जो कि इस आइलैंड की दूसरी साइड के ऊपर मौजूद था बच्चे। उसने पूरी कोशिश करी कि वो अपने बच्चों को मुझे खिला सके, लेकिन मैंने भी अपना बेस्ट उसको ये बताने की कोशिश करी कि मैं उनके मेन्यू के ऊपर होने वाला एक आइटम नहीं हूँ। मैंने उनको बहुत बुरी तरीके से इस सबक को सिखाया, लेकिन उसके बाद उनको ये बात समझ में आई गई और उसके बाद मैं वहाँ से निकलते बचते बचाते यहाँ तक पहुँचा और जब तक मैं यहाँ पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। और जब मैं यहाँ पे वापसी इस केव के अंदर आया तो मैंने देखा कि इस केव के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स को लिखा गया है और बस मुझे अपने दोस्तों के रूप में वो वर्ड्स ही यहाँ पे मिले जो कि वो पीछे छोड़ के गए थे। और उस पूरे के पूरे मूवमेंट के बाद से मेरे पास इस ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी सर्वाइवल, द एबिलिटी टू सर्वाइव। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कितने लंबे अरसे से मौजूद हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे पास तुम्हारे जैसे लोग मौजूद नहीं थे जब हम लोग दिसंबर 1741 को यहाँ पे आए थे, डेट्स फॉर श्योर। तो सुपरमैन बोलता है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे वो सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं जो कि आप इतनी देर से हमसे पूछना चाह रहे हैं जब से ही हम मिले हैं कैप्टन। तो वहीं से वो कैप्टन पूछते हैं वो सारी की सारी जंगें जिनके अंदर हम लोग फंसे हुए थे, हिटलर वगैरह वाली, उनका क्या बना? तो वहीं से सुपरमैन बताता है कि हमने उन जंगों को लड़ा और हमने उन जंगों को बहुत अच्छे तरीके से जीता भी। और हाँ, इसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यूएस सिटीजन्स और उस तरह के लोग जिनको आप लूजर्स बुला रहे हैं उन लोगों ने मिलकर इस सारी की सारी वॉर्स को जीता है। तो वहीं से वो बोलता है कि चलो थैंक गॉड, ये सुन के तो मुझे दिल को सुकून मिला। तो सुपरमैन बोलता है कि आप जानना नहीं चाहते कि आज की क्या तारीख है? तो वहीं से वो बोलता है कि देखो सुपरमैन, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कौन सा दौर चल रहा है और कौन सा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखा तो मैं ये बात समझ चुका था कि अब वो वक्त गुजर चुका है कि जब हम लोग इस दुनिया के सुपर हीरोज़ हुआ करते थे। तो सुपरमैन बोलता है कि क्या आपके पास इस आइलैंड के बारे में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमें अपनी डिवाइस को लोकेट करने में आसानी होगी जिसके ज़रिए हम यहाँ पे आए हैं। हम उस डिवाइस की मदद से वापसी घर जा सकते हैं और आपको भी कैप्टन स्टॉर्म घर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे वो कहता है कि इन सारी की सारी बातों को शुरू करने से पहले और हम यहाँ पे अपने मिशन पे बढ़े उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है? और हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन के साथ वो वहीं पे आता है जहाँ पे उसके सारे के सारे साथियों की कब्रें बनी हुई हैं और वो वहाँ पे अपने साथियों को जो है रिस्पेक्ट पे करता है, उनको जो है एक तरह से सराहने की कोशिश करता है और अगले पल वो अपनी दोस्त की कैप को उठा के अपने सर पे पहनता है।
चलो अब मुझे फ़ौरन से बताओ कि जिस डिवाइस की तुम्हें तलाश है आखिरकार वो दिखती कैसे, उसकी एक पिक्चर बना के दिखाओ। तो सुपरमैन बोलता है कि जॉन हमारी फैमिली का होने वाला एक अकलौता आर्टिस्ट है, तो क्यों ना तुम ही ये करो। और इसी तरह देखते हैं कि जॉन वहाँ पे ज़मीन के ऊपर एक लकड़ी के ज़रिए उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन बना के दिखाता है कि वो आखिरकार डिवाइस किस तरीके की लगती है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है क्या ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है। तो वहीं से वो आदमी कहता है इस तरह का मुझे लगता है कि मैंने इससे मिलता जुलता कुछ कहीं पे देखा है जो कि यहाँ पे है। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला था, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी फ्लैश गॉर्डन की मूवी से लिया गया है। लेकिन इतना पता चलो कि वो चीज़ इस वक्त जहाँ पे मौजूद है वो जगह जाने के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाले हो। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम हमें बस बताओ कि हमें जाना कहाँ है। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो अगर हमें वहाँ पे उस जगह के ऊपर जाना है उस डिवाइस को लेने के लिए, तो उससे पहले हमें वापसी केव के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस पूरे की पूरी जगह के ऊपर बिना फायर पावर के तो नहीं जाने वाला हूँ। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जॉन आखिरकार तुम क्यों छुप के बैठे हो, क्या सब कुछ ठीक है। तो सुपर बॉय हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन बस डैडी मुझे वापसी घर जाना है। और क्या हुआ कि हम कभी घर नहीं जा सके, क्या हुआ अगर हम मॉम को कभी दोबारा नहीं देख सके। लेकिन सुपरमैन हम देखते हैं कि उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं इस बात का वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वापसी घर पे जाएंगे ही, और तुम्हें मुझ पर विश्वास तो होगा ही ना। तो जॉन बोलता है कि हाँ डैड बिल्कुल। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि चलो इससे पहले कि हम उस पूरी की पूरी केव के अंदर जाके स्टॉर्म को फॉलो करें, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा और वो क्या है। और अगले वाले हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे बेसिकली एक पेड़ की लकड़ी को तोड़ के अपनी लेज़र बीम के जरिए कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लैग को जाके उसको दे दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन ने एक लकड़ी के जरिए उसके एक नए वुडन लैग को बनाया है और सुपर बॉय कैप्टन स्टॉर्म को बेसिकली डैड की तरफ से उस लैग को वो देता है और कहता है कि इसको छू के लग रहा है अभी भी ये गर्म है, तो आखिरकार तुमने इतनी जल्दी इसको बनाया कैसे। तो सुपर बॉय बोलता है कि ये उन्होंने अपनी हीट विजन के जरिए करा। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स उसने किया ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो इस केव के अंदर यहाँ पे जो है अपने सारे के सारे एमुनिशंस वगैरह को लेता है कैप्टन, अपने लेग को लगाता है और वो यहाँ से सीधा उस जगह की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसने उस तरह की एक डिवाइस को देखा हुआ है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको उठा सकता हूँ और हम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। लेकिन वहीं से वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट मी सुपरमैन, क्योंकि मेरे पास अपना यहाँ पे इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम अकलौते नहीं जो कि उड़ सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कैप्टन स्टॉर्म ने बेसिकली यहाँ पे उसी ज़बरदस्त तरह के बर्ड को अपना पैड बना लिया है, जो कि यहाँ पे उनकी एक तरह का राइड बना हुआ है और वो लोग सारे के सारे लोग सुपरमैन, क्रिप्टो, सुपर बॉय, वो सारे के सारे लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि जैसा कि आपने बताया था केव के अंदर कि आपको उनके नेस्ट के अंदर ले जाया गया था, तो मतलब तो वहीं से जॉन बताता है कि हाँ तुमने ठीक कहा कि मैं उनके नेस्ट के अंदर गया ज़रूर था और मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं उनका खाना नहीं हूँ, और मैंने इन सारे के सारे क्रिएचर्स को जंगल के अंदर ऐसी और दूसरी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जिसको वो खा सकते थे, जिसका वो मज़ा ले सकते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। तो वहीं तो सुपरमैन बोलता है कि यहाँ पे मैं किसी किस्म की सेस्मिक एक्टिविटी को पिक कर रहा हूँ, या क्या यहाँ पे इस आइलैंड के एंड के ऊपर वैल्केनिक इरप्शंस वगैरह होती रहती हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ इस आइलैंड के ऊपर कुछ लावास वगैरह तो हैं जो कि अक्सर कभी ना कभी फटते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ हार्मोनिक ट्रेमर्स जो है महसूस हो रहे हैं। तो वहीं से जॉन बोलता है क्या मतलब, तुम्हारे कानों के अंदर भी पावर्स मौजूद हैं। हाँ, तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो वहीं से जॉन बोलता है कि देखो मैं इस एरिया के अंदर आज से पहले सिर्फ एक ही बार आया हूँ और ये एरिया बिल्कुल भी वैसा नहीं है जहाँ पे हमें घूमना फिरना हो। यहाँ के सारे जानवर काफ़ी ज़्यादा खूंखार किस्म के हैं और तुम्हें ये देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जैसे इस एरिया के अंदर घुसते हैं तो यहाँ के जो क्रिएचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि सुपर बॉय बोलता है मुझे फील आ रही है कि हम उस चीज़ के करीब जाते जा रहे हैं और आखिरकार हमें और कितना वक्त लगने वाला है कैप्टन स्टॉर्म उस जगह के ऊपर पहुंचने में। तो वहीं से कैप्टन बोलता है कि मैं तुमसे बस यही कहूँगा बेटा कि हम तकरीबन उस जगह के ऊपर पहुंच ही चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो लोग हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक तरह का लीडर इनका बैठा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक वाइट कलर का बड़ा सा गुरिल्ला होता है। और हम देखते हैं कि अगले पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि बेसिकली उसकी एक आंख के अंदर उसको उसी तरह की डिवाइस नजर आ रही होती है। तो सुपर बॉय बोलता है कि डैड जरा उसकी आंख की तरफ देखिए, इसकी आंख तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब उस दिन हम लोग उस ऑक्टोपस से लड़े थे तो उसकी आंख के ऊपर भी कुछ इसी तरह की मार्किंग्स मौजूद थी और वो उस पूरे के पूरे शिप के ऊपर अटैक कर रहा था। तो आपको याद होगा कि सुपरमैन के सेकंड इशू के अंदर हमने एक ऑक्टोपस को देखा था जो कि बिला वजह लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था और सुपरमैन ने उससे मुकाबला किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के कनेक्ट होंगी और पता चलेगा कि आखिरकार इन जानवरों के पास ये अजीबोगरीब आंख नज़र क्यों आ रही है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये गोरिल्ला जो होता है बेसिकली अपनी सारी की सारी फोर्सेस को लीड कर रहा होता है और वो यहाँ पे खतरनाक किस्म के दिखने वाले मॉन्स्टर्स को सुपरमैन और उनकी पूरी की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने का पूरी की पूरी परमिशन देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म के जानवर आते हैं जो कि सुपरमैन को अपनी ज़बान के अंदर जकड़ लेते हैं। और वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि आखिरकार हम इन सारी की सारी चीज़ों से मुकाबला कैसे करेंगे और उसके साथ साथ हम उस टेलीपोर्टर को तलाश कैसे करेंगे यहाँ पे। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि देखो एक वक्त में हमें एक क्रिएचर से मुकाबला करना होगा और कैप्टन स्टॉर्म को देखें वहाँ पे तो वो भी ज़बरदस्त तरीके से इन सारे के सारी क्रिएचर से मुकाबला कर रहे हैं।
कम ऑन फ्रीक्स ऑफ नेचर, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो इतनी आसानी से मारने नहीं दूंगा। और अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन और सुपर बॉय दोनों आपस में एक साथ मिलके जो हैं वो इन क्रिएचर से एक एक करके मुकाबला कर रहे होते हैं। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हमें ज़्यादा करीब जाना होगा उसके वेपन डिब्रीज के पास और देखना होगा कि उस गुरिल्ला ने अपने उस पूरे के पूरे खजाने के अंदर और क्या क्या सामान छुपाया हुआ है। लेकिन सुपर बॉय बोलता है डैड मुझे लगता है कि आपको ये बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि वो गुरिल्ला बेसिकली वहाँ से उठता है और ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल्स और माइंस जो उसने यहाँ पे जमा करके रखे उनको लेकर आता है। ये तो टॉर्पीडोज और सी माइंस हैं। क्रिप्टो प्लीज इससे पीछे रहो। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिप्टो वहाँ पे बेसिकली उस माइन की तरफ आगे बढ़ता है और अगले पल वो माइन जबरदस्त तरीके से फटती है और उसके साथ क्रिप्टो की भी फट जाती है, मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो खतरनाक किस्म का बहुत ही बड़ा सा गुरिल्ला जो है हेलीकॉप्टर के पीछे के विंग को उठाता है, सुपरमैन से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। और वहीं से अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ से जॉन को अलग करता है और कहता है कि क्रिप्टो तुम जाओ जाके सुपर बॉय को पकड़ो जब तक मैं इससे निपटता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि क्रिप्टो सुपर बॉय को पकड़ता है नीचे गिरने से पहले, और अगले पल जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वहीं पे उसको वो डिवाइस नजर आ जाती है और कहता है कि डैड मुझे वो डिवाइस मिल चुकी है, वो यहाँ पे है। तो सुपरमैन बोलता है कि बस ज़रा 1 मिनट, मैं इससे मुकाबला करके फ़ौरन अभी तुम्हारे पास आता हूँ बेटा। और वहीं से कैप्टन जॉन बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें आ रही हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए तुम आए थे? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम वही तो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली उस गुरिल्ला को पकड़ता है और उसके अंदर से वो जो उसकी आंख लगी हुई होती है अजीब वो गरीब चमकने वाली, उसको निकाल लेता है और कहता है आई होप कि तुम इस बात को माइंड नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारी इस आंख को निकाल लूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पे बिलोंग नहीं करती बल्कि कहीं और बिलोंग करती है। और अगले पल सुपरमैन सुपर बॉय के पास आके बोलता है कि इस ग्लास को स्मैश करो और फौरन से इसको ग्रैब करो। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि ठीक है, मैं इसको फौरन से पकड़ता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस डिवाइस को पकड़ता है तो वो फौरन से दोबारा स्टार्ट हो जाती है और सुपर बॉय बोलता है कि मुझे ये मिल गई है डैड और ये दोबारा से ग्लो कर रही है, मेरे ख्याल से मैं तैयार हो जाना चाहिए, शायद हमें घर लेके जा रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन सुपर बॉय को पकड़ता है और कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और कैप्टन आप हमारे साथ चल रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली कैप्टन की टांग को पकड़ता है, लेकिन वहीं से वो कैप्टन बोलता है कि नहीं, मैं इन सारी की सारी चीज़ों को वापसी हमारे साथ पीछे फॉलो करते हुए नहीं ले जा सकता हूँ घर तक, मेरे बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है सुपरमैन, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने घर के ऊपर ही हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो कैप्टन अपनी इस पूरी की पूरी टांग को अपने से अलग कर देता है और सीधा उन सारे के सारे क्रिएचर्स के अंदर उनसे मुकाबला करने के लिए कूद जाता है। तो सुपरमैन चिल्लाता है कि नहीं स्टॉर्म, ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो बोलता है द लूजर्स ऑलवेज स्टिक टुगेदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वो टेलीपोर्टेशन ऑन होती है और सुपरमैन और सुपर बॉय वापसी अपने घर आ जाते हैं। और सुपरमैन अपने हाथों को चेक कर रहा होता है लेकिन कैप्टन उनके साथ नहीं आए होते हैं। तो सुपर बॉय बोलता है क्या डैड ये सिर्फ एक ख्वाब था, क्या कैप्टन स्टॉर्म यहाँ पे सच में मर चुके हैं? तो सुपरमैन बोलता है कि देखो लोग अक्सर अपने ड्रीम्स को शेयर नहीं करते हैं बच्चे, और रही बात कैप्टन स्टॉर्म की तो वो एक अलग तरह की ब्रीड से बने हुए हैं, उन लोगों के लिए इस फाइट ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखती है और उनको जब तक अच्छी फाइट मिल रही है वो जिंदा हैं। सुपरमैन बोलता है लेकिन वो लैग, वो क्रिस्टल, वो सारी की सारी चीज़ें अचानक कहाँ चले गई? तो सुपरमैन बोलता है कि देखो इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि हम इन सब के बारे में ज़रूर पता करेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्या था और ये सारा का सारा क्या मामला चल रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी मौजूद है जिसके हाथ में वही वुडन लेग मौजूद है कैप्टन स्टॉर्म का, और वो डिवाइस भी मौजूद है और ना जाने उसके सामने कुछ अजीब वगैरह मॉन्स्टर्स बने हुए हैं और वो उसको देख रहा है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी आज की ये वाली स्टोरी का एंड होता है, जिसके अंदर हमने एक स्टोरी को देखा और एक आर्टिफैक्ट के बारे में देखा कि किस तरीके से एक आर्टिफैक्ट जो है कुछ लोगों को म्यूटेट कर रहा है, कुछ लोगों को जो है पावर्स दे रहा है। इससे पहले भी हमने एक मॉन्स्टर को देखा था जिसके पास इसी तरह की एक आंख थी और सुपरमैन ने उसको डिफेट करा था। तो ये आंख क्या है, ये किस तरीके से काम कर रही है और क्यों सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स यहाँ पे अटैक कर रहे हैं और सुपरमैन किस तरीके से यहाँ टेलीपोर्ट हो गया था, आगे की स्टोरी में चल के हमें इन सारी की सारी बातों के जवाब मिलेंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट संडे के अंदर।